नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम का जीएस का तीसरा प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत इकोनॉमी, साइंस, टेक ये मुख्य तौर पे पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर के भी कुछ प्रश्न, तो इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया, सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में किसी को पीछे न छोड़ना से आप क्या समझते हैं? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है और उनके गोल्स जो हैं वो हमेशा आपको तैयार रखने चाहिए। जो 17 गोल्स की बात होती है, तो उसी पर यह प्रश्न था। नीति आयोग के क्या लक्ष्य हैं? इसके 3 वर्षीय कार्य योजना को समझाइए। ये दूसरा प्रश्न। ये भी प्रश्न पत्र पहले और दूसरे प्रश्न पत्र की भांति वैसे ही पैटर्न ही है, 2 सेक्शन में बटा, 10 क्वेश्चन 8 नंबर के और 10 क्वेश्चन 12 नंबर के, 20 क्वेश्चन टोटल। तीसरा है कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा है, इसकी व्याख्या कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाइए तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को रेखांकित कीजिए। प्रैक्टिस में इसको कराया था, आप वहाँ से कर सकते थे। भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के क्या कारण हैं? साधारण सा प्रश्न है, आप बता सकते हैं। एससीएनजी क्या है? इसका विभिन्न उपयोग बताइए। करेंट अफेयर से प्रश्न कर सकते हैं आप इसको। वन्य जीवों के संरक्षण की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 8वां प्रश्न है, नार्को आतंकवाद, इंटरनल सिक्योरिटी भी इसमें होती है ना, तो नार्को आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। नार्को आतंकवाद क्या है, जरा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग थोड़ा सा कमेंट वमेंट करके बताया कीजिए कि ये प्रश्न आता है या नहीं आता है, इसमें क्या लिखा जाएगा। जिनको पता है कुछ बताएं। मनी लॉन्ड्रिंग एवं मानव तस्करी की गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों के रूप में समीक्षा कीजिए। बढ़िया प्रश्न था। और 10वां प्रश्न था 8 नंबर का आखिरी प्रश्न, कि भारत में सुरक्षा परिदृश्य में रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स का क्या मतलब है। ये प्रश्न थोड़ा सा कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग सा प्रश्न था। जब टर्म में पूछा जाता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। व्यापार, रोजगार, विशेषकर महिला रोजगार, आय और संपत्ति वितरण की समानता आदि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। कोविड-19 को आपने पढ़ा होगा तब, या वैसे भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार के कल्याणकारी योजनाओं में उनकी भूमिका को समझाइए। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी और असमानता को कम करने की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। फिर अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से क्या अभिप्राय है और गरीबी निवारण के लिए चालू किए गए कार्यक्रम समझाइए। यानी लाइन ऑफ पॉवर्टी बताना है और उसके लिए क्या यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के क्या उद्देश्य हैं और मेक इन इंडिया तथा स्टार्टअप इंडिया का समूलात्मक मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो 2 प्रोग्राम आपसे पूछे गए और ये मिशन आपको वैसे भी तैयार होने चाहिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 की व्याख्या कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। भारत में नक्सलवाद का सामना करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को समझाइए। नक्सलवाद वाला जो एस्से कराया था उसमें भी ये कदम बताए थे। नाभिकीय प्रसार के मुद्दों एवं विद्यमान नियंत्रण तंत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, साइंस टेक का ट्रेडिशनल प्रश्न है। और भारत के उच्चतर रक्षा संगठन को समझाइए। और अंतिम प्रश्न है, वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, इसको समझाइए। नाभिकीय हथियार, न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं उनके बारे में। तो ये रहा पेपर, और चौथा पेपर भी जैसे होगा आपको मिल जाएगा। आप इस पेपर पे जितने भी चीज़ें आपको पता हैं जो कठिन लगे ये सब कमेंट करके बताइए और लोगों तक शेयर करिए इसको। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे जो प्रोग्राम्स होंगे उनको आप प्राप्त कर पाएँ इसके लिए नोटिफिकेशन जो आइकॉन है यानी बेल आइकॉन, उसको भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।